बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। सलमान खान भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान काफी भावुक भी नजर आए। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा में और भी इजाफा किया गया है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान काफी करीबी दोस्त थे। अक्सर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के मुलाकातों की तस्वीरें सुर्खियां बटोरती थीं। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लंबे समय से सलमान खान को धमकियां दी जाती रही हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में मुंबई पुलिस गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं इस हत्याकांड में हरियाणा और यूपी के शूटर्स के नाम सामने आए हैं। 3 शूटर में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शूटर अभी फरार बताया जा रहा है। एक शूटर हरियाणा और 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। वहीं अदालत ने गिरफ्तार किए गए एक आरोपी शूटर को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं दूसरे आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया है। सिद्धार्थ जी, आज अदालत में क्या हुआ आपसे जानना चाहूंगा। टाइम्स नाउ नवाब का इसमें बात ऐसा है कि इसमें पुलिस वालों ने इसमें दोनों अक्यूज का 14 डेज का कस्टडी मांगा हुआ था। वैराज अक्यूज नंबर 1 जो है वो 7 दिन का कस्टडी हुआ है एंड अक्यूज नंबर 2 उसका ऑथेंटिकेशन टेस्ट आने के बाद ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड अगेन बिफोर द कोर्ट। अगर हमारे दर्शकों की आसानी के लिए आप बता दें कि टेस्ट होता क्या है, उसकी जगह ऑथेंटिकेशन ये एज डिटरमाइनिंग टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे किसी भी पर्सन का एज डिटरमाइन होता है। टेस्ट की जगह क्योंकि जो अक्यूज नंबर 2 है इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड कोर्ट हैज कंसीडर्ड दैट फैक्ट एंड इसी वजह से कोर्ट को ऐसा सही लगा कि उनको ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। आरोपियों की एक साजिश हो सकती है या वाकई में वो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। एज पर इंस्ट्रक्शंस जो भी हमको बताएगा। एक आखिरी सवाल, एक बहुत चर्चा है कि उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं हो उसके बारे में भी कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई। इस वजह से मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बचाव पक्ष के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल जो टाइम्स नवाब से खास एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जानकारी दे रहे थे कि कैसे आरोपियों ने जो है एक चाल चली, उसमें एक आरोपी ने अपनी उम्र 17 साल बताई ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। अब फिलहाल ये मामला जो है इसकी जांच बहुत ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे। वो बांद्रा पश्चिम सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके थे। कुछ समय पहले ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। कल वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस गए थे, जहां वो अपने समर्थकों से मिलकर बाहर निकले, तभी शूटरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। वहीं इस दौरान वहीं मौजूद रहे दुकानदार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनिए। देवी भी आ रही थी, सब नाच गाना कर ही रहे थे, उसके बीच में ये सब हुआ। तो देवी कहाँ से आ गई थी? देवी दोनों तरफ से, इस रोड से भी आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी। अच्छा, और आतिशबाजी पटाखे भी हाँ छूट रहे थे। उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया। ये तो जब ऑफिस वाले भाग के आए, वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। तो बाद में पता चला कि उनको लग गई है। तो कितनी भीड़ होगी यहाँ? कितने लोग थे? ज्यादा लोग थे? कम 2-3-4 हजार तो होंगे आदमी। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे। और जो भीड़ आप बोलो उसमें क्या ये जुलूस की भीड़ थी जो विसर्जन के लिए निकली हुई थी? हाँ, वो भीड़। तो ये जब और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाकरी फूट रही भाई, ऐसा महसूस हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? अफरा तफरी मची? हाँ, 10 मिनट में तो सब मौसम ही खराब हो गए। ये है कि जो कुछ हुआ गलत है। आप अक्सर वहाँ पर दफ्तर में चाय पहुँचाया करते थे। आखिरी बार आपने कभी बाबा को देखा था? कभी आज ही देखे थे, 5 बजे 6 बजे आए थे तभी देखा। कल शाम को? हाँ, अंदर बैठे भी थे, वो भी थे, उनके लड़के भी थे। चाय पी? हाँ, चाय गई थी ना, कम से कम चाय तो हमेशा जाती ही है, उस टाइम भी गई थी। और यहाँ पे जो आसपास लोग थे उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ? नहीं, हमें खुद नहीं हुआ, उनके ऑफिस वाले को नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। कैसे पता चला? फिर वो जो मांगने वाले थे वो लोग क्या यहाँ से भागे कि क्या हुआ? उनको तो हम देख नहीं पाए, हम तो दुकान पे थे। वो तो ऑफिस वाले जब बाहर निकल के भागे, वहाँ से 2-4 जन चिल्लाते हुए आए कि भाई
कुछ हो गया कुछ, तब ऑफिस वाले भी भागे तो मैं भी यहाँ से बाहर गया देखने। ठीक। मैं तो अपने दुकान पे ही खड़ा था, यहीं खड़ा था। अफरा तफरी का माहौल था। हाँ, तो आपने सुना एक चश्मदीदों में से एक जिसने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और खास तौर से उसी वक्त एक जुलूस निकल रहा था। दुर्गा माता का यहाँ पर एक पंडाल है, वो पंडाल से मूर्ति विसर्जन के लिए निकल रही थी। जुलूस के दौरान जो है पटाखे छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो गई थी और यही वजह है कि जब गोलियां चली तब इस बार वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। लोगों को लगा आतिशबाजी हो गई है। जब लोगों ने बाबा सिद्दीकी को खून से सना हुआ देखा तब उन्हें समझ में आया कि ऐसी वारदात हुई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। 3 मर्तबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं, तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। सर, चुनाव होने हैं सूबे में, क्या उसके ताल्लुक से आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? इसको एक आदमी की तो जान चले गई, एक उनकी दोनों औलादें, उनका बाप, उनका बेटा और उनकी बेटी अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, वो यतीम हो गए हैं। तो आप चुनाव से ज़्यादा यह है कि वहाँ की सरकार ने पुलिस को कमज़ोर करके रख दिया, ख़ास तौर से मुंबई की पुलिस को, जो उनका प्रोफेशनलिज्म एक मशहूर था। वहाँ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और चुनाव के सामने, ऐन चुनाव के सामने इस तरह की हत्या एक सीनियर लीडर की होती है, तो यकीनन इसका जनता, इसका खमियाजा वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर अफसोस ये है कि खमियाजा आम जनता भुगत रही है कि उनको सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की राजनीति से शिंदे और फडणवीस की सरकार को मतलब है। वो अपनी जान को बचाने की फ़िक्र में है। उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं।